सबसे पहले सेट होता क्या है? सेट एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को वेरी डिफाइन हम जब करली ब्रेसेस में लिख देते हैं तो वो सेट होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तीन फॉर्म्स में होती है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। रोस्टर फॉर्म सीधी सीधी जब हम नंबर्स में, वर्ड्स में, अल्फाबेट्स में लिख देते हैं तो वो होती है रोस्टर फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म की कौन सी होती है? जब हम उसको एक लाइन में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ सेट। सो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हमारा आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मींस जीरो, जिसका कोई एलिमेंट बनता नहीं है। अब जैसे इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म की एक एग्जांपल दी हुई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड ही नहीं है, तो ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट, राइट। अगला है हमारे यस मैम। पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होता है, वन एलिमेंट हो, जीरो हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, अप टू इंफिनिटी, कुछ भी हो, वन, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होता है जिसमें हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे तीन है या चार है या पांच है, मतलब हमें पता है कि इतने नंबर ऑफ है, ठीक है, वो होता है फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें हमारे एलिमेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे नेचुरल नंबर्स, एन इज अ नेचुरल नंबर, मींस नेचुरल नंबर आर कैन बी इंफिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कितने तक भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो जब एंडलेस एलिमेंट्स होते हैं तो वो होते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? क्लियर? यस यस मैम। मैम। ओके, गुड। सो आगे है हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट में क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, आगे पीछे हो जाए, ऑर्डर सेम हो ना हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दो सेट्स हैं, एक इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड है, एक इक्वल टू के राइट साइड है, दोनों में ही 1 2 3 नंबर ही है, और नंबर भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, लेकिन ऑर्डर चेंज है, एक में 1 2 3, एक में 3 2 1 है, लेकिन दोनों में सेम है। अब यही अगर 1 2 3 इक्वल्स टू 4 2 1 होता तो वो इक्वल सेट्स नहीं होने थे। क्यों? क्योंकि एक साइड 3 है और एक साइड 4 है। क्लियर? लेकिन यस वही मैम। अगर अगर वही सेट इक्विवेलेंट हो तो मींस कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो। अगर 1 2 3 है, उधर 4 2 1 हो जाता तो वो इक्विवेलेंट सेट होते, इक्वल नहीं। क्लियर? यस मैम। तो ऐसे करके ये होते हैं हमारे इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। सबसेट, सबसेट क्या होता है कि जैसे इक्विवेलेंट। मान लो, हाँ बोलो बोलो। सबसेट होता है जैसे एक कोई हमारा ये बड़ा सेट है जिसका नाम है ए, और इसके अंदर एक छोटा सेट है जिसका नाम है बी, तो इसमें हमारा जो बी है वो ए का सबसेट है। मीन्स की जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, हमारा 1 2 3 4 एक सेट है, ठीक है। अब एक दूसरा सेट है छोटा, 1 4। अब मुझे बताओ कि क्या ये सेट इसका सबसेट है? नो मैडम जी। ये आपका बी सेट है और ये आपका ए सेट है। अब मुझे बताओ क्या आपका बी जो है वो ए का सबसेट है? बताओ कौन बताएगा कि क्या बी ए का सबसेट है? मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो बताओ फिर बी ए का सबसेट है या नहीं? जल्दी बताओ।
Yes, मैम सबसेट है जी. Yes, good. So B is the subset of A. क्यों? क्योंकि जो B के एलिमेंट्स हैं वो A में ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट? Yes, yes मैम, yes मैम. चलो अब दोबारा बताओ मुझे फिर से। अब मान लो एक सी सेट है आपके पास, ठीक है, उसके एलिमेंट है 1,5। अब मुझे बताओ कि क्या सी ए का सबसेट है? No, ma'am. नो, No, और ma'am. क्योंकि तो है जी. क्योंकि इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। नहीं है मैम. अब यही अगर हमारा एक सेट होता 1, 2 और 4, अब ये सबसेट है ए का? Yes, ma'am. Yes, है। क्यों है? क्योंकि इसके तीनों एलिमेंट्स हमारे इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। Yes, क्लियर ma'am. हो गया सबको सबसेट क्या होता है? Yes, ma'am. अब तक हमने जितने सेट कर लिए, एम्प्टी सेट, सिंगल सेट, इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल, इक्विवेलेंट एंड सबसेट, सबको क्लियर है ये? Yes, ma'am. गुड। सो अभी अगला हमारा है जस्ट अ सेकंड। तो अगला सेट है हमारा प्रॉपर सेट, राइट? सो प्रॉपर सेट क्या होता है? एक सेट सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है। सबसेट है लेकिन इक्वल नहीं है। दैट इज अ प्रॉपर सेट। मीन्स अगर आपका बी जो है वो ए का प्रॉपर सेट है, एक प्रॉपर सबसेट है, तो वो आपका बी का प्रॉपर ए प्रॉपर सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? मतलब कि वो खुद का भी प्रॉपर सेट होना चाहिए और खुद का भी सबसेट होना चाहिए। समझ आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है आपका पावर नहीं सेट। आया ये बीच में मुझे एक नहीं सुनाई दिया था। जी मैम, मैंने बोला मैम नहीं आया जी, समझी. नहीं समझ आया? ओके, दोबारा समझा देती हूँ, थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है? ये है आपका प्रॉपर सबसेट। ध्यान से देखो। अब कहते हैं कि एक प्रॉपर सबसेट जो होता है वो एक सेट का पार्ट होता है, ठीक है, पूरा सेट नहीं होता, राइट? सो मीन्स कि एक पीस होता है, एक पीस ऑफ सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बी जो है वो ए का सबसेट है, मीन्स दैट बी के सारी एलिमेंट ए में हैं, लेकिन वो इक्वल टू नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? Yes, ma'am. एक जो प्रॉपर सेट होता है वो सबसेट होता है लेकिन इक्वल सेट नहीं होता। इट कैन बी एन इक्विवेलेंट सेट। अब समझ आ गया साहिल? जी मैम. अभी भी नहीं आया तो एक एग्जांपल देके भी समझा देती हूँ। चलो दे दो मैम, दे दो. एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ एक मैं आपको, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक फ्रूट्स का बॉक्स है, ठीक है? एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ठीक है? 3 फ्रूट्स हैं।
चाहे वो एक एक स्लाइस है, दो दो स्लाइसेस है, मतलब 3 फ्रूट्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है। ठीक है। अब एक प्रॉपर सेट होगा, उसमें क्या होगा, अगर एप्पल है, सिर्फ एप्पल है, मान लो एक एक बॉक्स है जो सबसे बड़ा सुपर सेट है, उसमें एप्पल मैंगो बनाना तीनों है। अब हमारे पास एक सेट है जिसमें एप्पल है, कल्ला एप्पल है, ओनली एप्पल, सो वो सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट है वो। अगर बनाना और मैंगो है तो भी वो प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर एप्पल, बनाना, मैंगो तीनों हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि वो इक्वल है। समझ में आया? Yes, ma'am. चलो, अगला सेट है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है जी? पावर सेट होता है एक सेट जिसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट। इसकी बस एक ही मतलब पावर सेट की एग्जांपल है कि ये हमेशा इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और इसके अंदर, सेट के अंदर बहुत सारे सेट्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये होता है जी पावर सेट, एक सेट के अंदर सेट्स, छोटे 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 जितने पॉसिबल हो सकते हैं। अभी इसकी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा 2 स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स कि उसके 4 एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से बनेंगे, मीन्स कि फॉर एग्जांपल, चलो इसको और सिंपल वे में करवाती हूँ। आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो उसका या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अब इसके कौन कौन से बनेंगे, इनफाइनाइट, कल्ला हेड, कल्ला टेल, और एक सबसेट आपका आएगा हेड एंड टेल। तो ये आपका हो गया जी पावर सेट पूरा। समझ मैम आया? जेड़ा तुसी दा बनाया मैम ए वाला जी, ये हाँ इनफाइनाइट सेट है जी ये वाला। हाँ, इनू कहते हैं फाइन, बिल्कुल सही। इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो वो एम्प्टी सेट हमेशा आपके पावर सेट में इंक्लूडेड होता है। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? मैम रिपीट करना। पावर सेट रिपीट कर दूं? हाँ जी मैम। पावर सेट होता है एक सेट, उसके अंदर छोटे छोटे सारे पॉसिबल सेट्स। साथ में आपकी पावर सेट की पहचान सिर्फ यही है कि इसमें ये इनफाइनाइट का साइन आएगा, क्योंकि ये भी इसमें इंक्लूड होता ओके मैम। है। ऑल पॉसिबल सेट्स इन अ वन सेट इज नोन एज पावर सेट। क्लियर? मैम ਇਹ ਚ एम्प्टी सेट क्या होगा जी, जब हेड टेल हैगा वा जी प्रोबेबिलिटी, तो एम्प्टी सेट क्या होगा 5 मतलब जी? एम्प्टी सेट एक पॉसिबिलिटी है सेट की, ये भी एक सेट कितना? होता है। एम्प्टी सेट मींस द सेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, सो पावर सेट की पहचान होती है, पावर सेट का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द सेट्स। सो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द सेट्स मींस सेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर? एनी डाउट्स? नो मैम।
ओके, तो हमारा लास्ट है सेट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन सब कुछ, सारे एलिमेंट्स आ गए यस यूनिवर्सल सेट में आपके। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन हाँ, अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में कौन सी चीजें आएंगी जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रेनबो के कलर्स है रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो इंडिगो वायलेट। पॉसिबिलिटीज नहीं, एक्चुअली जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट में आएंगे। जैसे होता है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, वैसे ही होता है आपका यूनिवर्सल सेट। क्लियर? यस मैम। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ सेट्स। तो अब तक हमारा सेट्स का ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है जी वेन डायग्राम। तो पहले तो वेन डायग्राम होती क्या है। ये एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें हम सेट्स को लिखते नहीं है, हम सेट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो हमारी होती है वेन डायग्राम। सो अभी वेन डायग्राम है क्या? दिस इज अ सिंपल वे टू शो द सेट्स एंड their रिलेशनशिप यूजिंग सर्कल्स इनसाइड अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, पूरा यूनिवर्स। सर्कल्स क्या है? छोटे छोटे सेट्स हैं। अब वो कैसे है, कोई सबसेट है कोई सबसेट नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली हमारी डायग्राम पर एक एलिमेंट सेम है, दो एलिमेंट सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, या इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो हर चीज का एक अलग तरह से डायग्राम बन। ठीक है जी। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ।
ओके सो आई वांट टू शो यू वन वीडियो जिसमें आपको सारा वेन डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। Okay, so please watch it carefully, everyone. So everyone, please explain me once that आपको सब सुनाई दे रहा है और वीडियो दिखाई दे रही है सबको? मैडम जी वीडियो की आवाज नहीं आ रही जी। वीडियो की आवाज नहीं आ रही, मैं वीडियो की आवाज तेज कर देती हूँ। आवाज तो फुल लगी है, आ रही है आवाज की बिल्कुल भी नहीं आ रही? I'll explain. See, देखो एक सेट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 4 5 6 और 9 सेट है, ठीक है? एक दूसरा सेट है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 5 6 7 9 ਤੇ 10 है, ठीक है? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ A ਹੈ ਉਹ सबसेट है B ਦਾ, ठीक है? मींस ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੱਢਨੇ ਆ B A और B ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 9 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਲਟੇ U ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ठीक है? So ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, means we have to find out the common elements. So ਉਹ common elements ਹੈ 2 5 6 और 9। ਇਹ अपना हो गया how to find the intersection of the sets. Clear everyone? Clear ਹੋਇਆ intersection ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ? मैम एक बार रिपीट करना। मैं दोबारा रिपीट कर देनी है। ये हुन अपने कोले की है, पहला ऑपरेशंस हैं सेट दे, ठीक है? सेट दे ऑपरेशंस हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस, राइट? सो दीज ऑपरेशंस आर इंटरसेक्शन एंड यूनियन। क्लियर? दो ऑपरेशंस हैं, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। जस्ट अ सेकंड। Operations of sets, right? So there are two operations of set. Number one is intersection and number two is union. Okay? So intersection ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ U ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? और यूनियन ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ U। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਬਲੂ ਚ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਲਟਾ U, ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ U ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ यूनियन। यूनियन मीन्स सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखना, लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆਇਆ? जी मैम। ओके मैम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ?
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਹੈ। mute ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ mute ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ mute yourself please, mute yourself in the class। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 4 5 6 ਤੇ 9 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ। B ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 3 5 6 7 ਔਰ 9 ਹੈ, 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੈ A ਤੇ B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਹमें ਫਿਰ ਆਪਣੇ 5 ਕੋਲੇ 5 ਕਾਮਨ ਹੈ, 6 ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ 9 ਕਾਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਟ, 2 3 सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 5 6 एंड 9, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यस मैम। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ C, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ 3 4 6 7 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ D, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 6 8 9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ। मैम 3 ਤੇ 6 मैम। 3 and 6, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 3 ਤੇ 6। ਸੋ ਆਪਣਾ C ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ D ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 and 6। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਾਟ ਆਰ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੈ ਦੇਖੋ F, ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ A B C D F G J, ਓਕੇ, ਐਂਡ G ਸੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ A C G H K। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ F ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ G ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ACG मैम। ਵੇਟ ਸਾਹਿਲ, ਵੇਟ, ਮਹਿਕਪ੍ਰੀਤ हाँ जी मैम। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ F ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ G ਕੀ ਹੋਏਗਾ। महकप्रीत, F इंटरसेक्शन G वर्ग क्या होएगा। What will be F intersection G? It will be A, C and हाँ जी मैम। D, जी। right? यस मैम। समझ आ गया सबनू इंटरसेक्शन। yes ma'am, यस कोई मैम। डाउट। no ma'am, Now there are two sets 5, 7, 10, 11, 2, 4, 8, 3. Now there is no common, nothing common. So it means it's yes, an empty set. यार empty set मैम। So it will be an empty set. If nothing is common means it's an empty set. Clear?
Look at one more example. There is a set R, 3, 4, 7, 10. There are 4 elements and there is a S which is infinite, finite set. So empty set है तो अब इसका intersection क्या होगा? फाइव आ जाऊंगा मैडम जी। Yes, very good. Clear. So now you are clear with what is intersection. Now let's move to union of the set. It's the last topic of today's class. Venn diagram कैसे बनाते हैं वो हम कल करके कल हम सेट्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। कल लास्ट आपका लेक्चर होगा सेट्स का। अब यूनियन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो। A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इज 3 4 5 6। अब पहले तो इनके कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं यूनियन निकालने के लिए। मैम 3 4 3 और 4, तो 3 और 4 को 2 बार नहीं लिखेंगे, 3 और 4 को एक बार लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे, तो आपका यूनियन सेट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 मैम। वेरी गुड, यस इट विल बी 1 2 3 4 5 6। ओके, यस मैम हो गया? यस मैम Yes, एनी ma'am. डाउट? No, ma'am. ओके गुड, आगे चलते हैं जी। C इज इक्वल्स टू, अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे। C is equals to 3 5 9 11 13, D is equals to 2 3 6 8 12. Now what will be C union D? मैम 2 3 5 6 9 8 11 12 13 इतना होगा जी। Very good, very good, shabash। 2 3 5 6 8 9 11, so 11 12 13। So this is the union set। क्लियर हो गया? यस Yes, मैम ma'am. अब हम सिर्फ एक दो कॉमन करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे x है, x is equals to 2 5 8 12, y is equals to empty set। Now what will be the union? 2 5 8 होगा 12. 5 होगा जी। क्या होगा जी यूनियन सेट आपका? 2 5 8 12। Yes, ma'am. ओके, Okay, ma'am. अब ये देखो, अब ये आपका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ए है, बी है, ठीक है, ये आपका हो गया 3 4 5 7, इधर हो गया आपका 2 4 5 8। अब देखो इनमें कॉमन कौन सा है? Ma'am, 4 and 5. इंटरसेक्शन बी का बनाना है हमने, तो क्या बनेगा? कॉमन देखो कौन कौन सा है, 4 है 5 है। 5 तो 4 मैम। 4 और 5 हो गया ना, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब इसका एक कॉमन ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे। जो कॉमन चार है, जो कॉमन है वो सेंटर में लिख देंगे, बाकी इधर उधर लिख देंगे। ए वाले बच गए वो ए वाले में लिख देंगे, बी वाले जो बच गए बी वाले में लिख देंगे। इंटरसेक्शन होता है जो सेंटर वाला पॉइंट है। ये आपका हो गया Okay. ए, ये हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया आपका बी। तो इंटरसेक्शन वाले आ गए यहाँ पे। अब ए के बचे हुए कौन कौन से हैं? 3 और 7 इधर आ गया, और बी के बचे 2 हुए और कौन 8. से हैं? 2 और 8 वो इधर आ जाएगा। ये Yes, आपका बन ma'am. गया ऐसे करके वेन डायग्राम, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको सिखाती हूँ ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। 3 7 4 5 2 8 है ना, यानी कि Yes, ma'am. 2 3 4 5 7 8, ये आपका ए यूनियन बी है। Yes. तो अब इसमें हम ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनाएंगे? बस इसको रेक्टेंगल में डाल देंगे तो ए यूनियन बी बनेगा, सिंपल।
समझ आया? अगर रेक्टेंगल में नहीं है तो इंटरसेक्शन, अगर रेक्टेंगल में लिख दिया तो यूनियन। यूनियन। ये इंटरसेक्शन मीन्स ओनली 4 5 है, तो उसको रेक्टेंगल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर रेक्टेंगल में लिख दिया मीन्स कि वो पूरा इंक्लूड हो गया बीच में, ए बी 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 और इंटरसेक्शन। ये सब किस में इंक्लूड होता है? यूनियन में। तो यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है जी। यस तो अब मैम। यूनियन और इंटरसेक्शन में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम, इट्स क्लियर। कैसे समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है।